आज हम बात करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनीज किस तरह से क्लासिफाई की जाती हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सीधा सा आंसर है कि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की अकॉर्डिंगली उनको इंडियन मार्केट में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या है। तो ये तो सिंपल सा मतलब हो गया कि एक कंपनी ने इंडियन मार्केट में कितना फैली हुई है, कितनी बड़ी कंपनी है वो। ठीक है, तो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला है वो दिया गया है, वो है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, मतलब जो उसके शेयर का प्राइस होगा वो एक शेयर का प्राइस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग शेयर्स कौन से होते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी के टोटल शेयर्स हैं, बस उसमें ओनर्स के जितने शेयर्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब जो हमारे पास है रिटेल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर, फाइनेंस कंपनीज के पास वो शेयर इसमें गिने जाएंगे, बस जो ओनर्स के पास शेयर हैं जितने वो इसमें नहीं गिने जाएंगे। ये हो गए हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, सिंपल था, इजी था। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ आईटीसी, एक जैसे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है और एक ब्रिटानिया कंपनी है। ठीक है, अब इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा आज की डेट में आईटीसी का जो शेयर प्राइस है एक, वो 205 रुपये है। ठीक है, और जो ब्रिटानिया का शेयर प्राइस है वो 3636 है। ठीक है, अब किसी को पूछो इन दोनों में से बड़ी कंपनी कौन है, अब वो शेयर प्राइस देख के बोल देगा भाई ब्रिटानिया, पर ऐसा नहीं है। कंपनी उसके शेयर प्राइस से क्लासिफाइड नहीं होती, उससे नहीं पता लगता। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आईटीसी की मार्केटलाइजेशन इस हिसाब से निकलेगी कि उसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो इतने हैं। ठीक है, अब इनको हम इसके शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ये निकल के आई हमारे पास 249764 करोड़। ठीक है, ये इसकी आईटीसी के मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रिटानिया की। ठीक है, ब्रिटानिया तो इसकी हमारी करंट प्राइस है 3636। ठीक है, और इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमारे पास ये हैं। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। ठीक है, इसकी कैपिटलाइजेशन निकल के आई 43653 करोड़। ठीक है, अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन किसकी बढ़ी है, आईटीसी की। ठीक है, इस तरह से हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में कैपिटलाइजेशन निकाली जाती है और इस तरह से हमारी कंपनीज क्लासिफाइड की जाती है। इसका मतलब यही हुआ कि शेयर प्राइस से नहीं पता लगता कि कौन सी कंपनी बड़ी है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता लगता है। तो इसमें हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन आईटीसी की बड़ी थी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ये तो हो गया भाई इसकी ज़्यादा उसकी ज़्यादा, तो अब बताए कैसे किस कौन सी कंपनी क्या है, क्या सिस्टम क्या है। तो इनको तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कंपनीज को। अब उनमें हमें बताया जाता है कि 3 तरह की होती हैं कंपनीज। एक होगी स्मॉल कैप, एक होगी मिड कैप, एक होगी लार्ज कैप। ठीक है, कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन कितनी कवर की है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उस हिसाब से। ठीक है, अब जो हमारी वैल्यूज निकल के आई थी उस हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल कैप वो होती हैं, वो कंपनी स्मॉल कैप में होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5000 करोड़ होती है। ठीक है, वो हमारी आ जाती हैं स्मॉल कैप कंपनीज में। ठीक है, स्टॉक मतलब जो भी हो गया। और मिड कैप वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 से 20000 करोड़ के बीच में आता है। ठीक है, और हमारी लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20000 करोड़ से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हमारे इस तरह से स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्लासिफाइड की जाती हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब इनके रिस्क फैक्टर या फिर देखा जाए कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, उस हिसाब से कितना मुनाफा कहाँ हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लार्ज कैप की। ठीक है, ये वो कंपनीज आ गई जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, इनमें रिस्क होता है सबसे कम, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, इसका डूबना बहुत मुश्किल है। ये कंपनीज ऐसी होती हैं मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ जाए फिर भी ये अपने आप को संभाल लेती हैं। ठीक है, इसलिए लार्ज कैप कंपनी को सबसे सेफ माना जाता है, उनमें उसी हिसाब से प्रॉफिट भी कम ही होता है। ठीक है,
ये लॉन्ग टर्म वाली गेम के लिए होती हैं लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है। और फिर आ जाती है मिड कैप। मिड कैप कंपनीज में भी रिस्क मीडियम होता है, ठीक है। प्रॉफिट बड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकती हैं कल को, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। पर वो गिर भी सकती हैं, ठीक है। ये हमारी लार्ज कैप और मिड कैप की। अब बात आ गई स्मॉल कैप, ठीक है। कंपनीज, ये ज़्यादातर कंपनीज इसमें वही होती हैं जो भी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, ठीक है। स्टार्टअप कंपनीज, अब इनमें रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डूब भी सकती हैं और चढ़ भी सकती हैं, ठीक है। रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, पूरा पूरा पैसा डूबने का भी रिस्क है इसमें, ठीक है। प्रॉफिट अगर होगा तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो सारा गया। तो ये थी हमारी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनीज, और कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनीज हमारी क्लासिफाइड की जाती हैं, ठीक है। आई होप